वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मैं आर्यन को नहीं इसमें कुछ कह रहा हूँ। जी जी जी, मैं नहीं कह रहा मुझे लगता है ओंकारनाथ सिंह साहब आप कह रहे हैं कि मतलब सरकार को गांजे को वैलिड कर देना चाहिए जैसे वहां अमेरिका में, ये आप कह रहे हैं? हाँ, कर देना चाहिए इसलिए कि वो हार्मफुल नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ पैदा होता है पेड़ की वो आपको खपत है, मैं इसलिए कह रहा हूँ वो कर देना चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे गांजा तो यहाँ हिंदुस्तान में मिल ही जाएगा। पेड़ से उत्पन्न होता है, बनाएंगे, वो कर लेंगे, और जब कर लेंगे तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि फिर वो उसको आप गैर कानूनी करेंगे, उसको रोज बंद करेंगे उनको। जी, लेकिन गांजा पहले कहा गैर कानूनी। ओंकारनाथ जी, मेरा एक सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ आप यहाँ गांजे की पैरवी करते हुए दिख रहे हैं बैठकर, लेकिन 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वहां पर सदस्यता अभियान के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। उसमें वहां पर उन्होंने पॉइंट डाला था कि अगर कोई नशा करता है, अगर शराब भी पीता है, तो उसको भी कांग्रेस की सदस्यता नहीं देनी चाहिए। आप गांजे की पुरजोर वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। खाली प्रदेश में नहीं है जी, पूरे हिंदुस्तान में है जी। लेकिन ईमानदारी से बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ईमानदारी की बात करनी चाहिए जी। तो क्या कोई ऐसा है जो 50% से ऊपर, 60% से ऊपर लोग नहीं पीते हो? हाँ। ऐसी बात क्यों करते हैं? सवाल इस बात का है। हिपोक्रेसी नहीं करनी चाहिए। चलिए, मैं बीजेपी के पास आऊंगा। मानवी जी कुछ कहना चाह रही है, पहले उनसे जवाब ले लूं। मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा जी। एक मिनट मानवी, आप यहाँ तो पब्लिसिटी कर रहे हैं, आप तो बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये डिबेट में आप बढ़ावा दे रहे हैं कि जो बच्चे पिए हैं वो कंज्यूम करना शुरू हो जाए। हम अक्सर डिबेट करते हैं कि जो लीगल अल्कोहल है या टबैको है, ये भी किसी तरीके से बंद किया जाए, इसका सेवन भी किसी तरीके से बंद किया जाए। लेकिन आप तो एक कदम और आगे चले गए। आप चाहते हो बच्चे भी अब गांजा लेने लग जाए। बात सुन लीजिए पहले। जो बड़ी एजेंसीज है वो ये काम कर रही है ना, किसी तरह हम बड़े बड़े को रोक सकें, किसी तरह बड़े बड़े पेडलर्स को रोक सकते हैं। सप्लाई अगर खत्म हो जाए, अगर सप्लाई खत्म हो जाएगी तो डिमांड ही नहीं रहेगी। और अगर जो लोग पकड़े जाते हैं उनको रिहैब में डालें। ये भी डिस्कस हुआ था कि अगर जो लोग पकड़े जाते हैं और जो पेडलर्स नहीं है उनको जेल नहीं होती, वो रिहैब में डालते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, गांजे को लीगल कर दीजिए? मतलब आपकी क्या मानसिकता है? आप इतने बड़े हैं, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप डिबेट में आके ये बोलेंगे। ठीक, जवाब सुनिए मानवी जी, जवाब दे रहे हूँ जी। मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लो। मैंने क्यों कहा ये? गुजरात में शराब बैन है, जानते हैं ना आप इसको? जी जी, बिहार में लेकिन सबसे ज्यादा पैरेलल डबल इकोनॉमी जो है गुजरात में शराब से पैदा होती है, और सरकार नहीं रोक रही है। ऐसे ड्रामे से क्या फायदा? मैं ये कह रहा हूँ। तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए ना। देखिए कि आप सोशल मीडिया कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाने वाले नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आप, मैं मानती हूँ आपका कोई वैलिड पॉइंट है, आपको आपत्ति है, जैसे नवाब मलिक जी को आपत्ति थी। तो सोशल मीडिया या ये जो चैनल हैं, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप कोर्ट में याचिका डालिए, आप बताइए, और कोर्ट है ना, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहां से आपको जरूर इंसाफ मिलेगा। और मैं कहती हूँ, ये चैनल पे आकर के एक टिप्पणी या किसी को पर्सनल कमेंट करना या एक सरकार के लिए बोलना, ये सब कुछ शोभा नहीं देती है आपको। आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऐसे आप सही प्रोटोकॉल फॉलो करिए। एक प्रोसीजर होता है, एक नॉर्म्स होता है, सही फॉलो करिए ना। जब मेरी आपको पत्ती होगी, मैं मानती हूँ को पत्ती थी, लेकिन आप एक प्रोसेस फॉलो करिए ना। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वहीं से आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे चैनल पे बोल करके मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। मानवी जी, उनकी बात सुन लीजिए जी। आप पूरी बात सुनोगे तब समझ में आएगा हम क्यों कह रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पर आपने उसको किया, पैरेलल इकोनॉमी मैंने कहा डबल हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराब बैन की, वहां पर आए दिन लोग मर रहे हैं। यहाँ पर नहीं बैन है, फिर भी लोग मर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन शराब से। सवाल इस बात का है, जब सरकारें नहीं मान रही हैं, आप आज भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी सरकार है ना, केंद्र में भी है, कई राज्यों में इसकी सरकार है, कहीं इन्होंने बाबाओं के यहाँ गांजा को रोक पाई है? नहीं ओंकार जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि अगर शराब को बैन कर देते हैं तो शराब लोग छुप कर पीने लगते हैं, तो क्या जितनी भी इलीगल चीजें हैं उन सबको लीगल कर देना चाहिए? फिर शराब इलीगल हम नहीं कहेंगे। नहीं, आप गांजे को जिस तरह कह बाकी चीजें भी हैं, तो ये तर्क तो आपका वहां पे भी लागू हो जाएगा। एक घर में नहीं हो सकता, अगर आपको रखना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर इलीगल होता तो जवानों को हम शराब नहीं पिलाते जी। कांग्रेस जैसे ओंकार जी, प्रोस्टिट्यूशन इस देश में बड़ी समस्या है, उसको इलीगल बनाया गया है, लेकिन कई इलाकों में प्रोस्टिट्यूशन चलता है, तो आप कहेंगे क्या इसको भी लीगल कर देना चाहिए? उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। वो ऐसे टेम्परेचर में अगर
लेंगे, जो बॉडी को वार्म अप करे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये आप बहुत गलत बात को रिलेट कर रहे हैं। नहीं, ये आप बहुत गलत बात को रिलेट कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रही हो, और आप कह रही नहीं, वो एज अ मेडिसिन जा रही है। और ये तो योगी जी ने 4 बोतल से ज्यादा तो एक रूल निकाल दिया है। अगर आपको रखना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। कोई हमारे यहाँ पीने लगे तो हम क्या करें भाई? मेडिसिन के हिसाब से पीना चाहिए ना इसको। अगर जो पीने वाला है, एक तो लीगल होती है, आप तो गांजा को कह रहे हैं ना, आप चाह रहे कि गांजा हो जाए लीगल, वो गलत बात है। हमने सहमत नहीं करती। हमारी कोशिश तो कहीं इस तरीके से कि टबैको भी बैन हो जाए, टबैको भी नहीं सप्लाई हो, लेकिन आप यहाँ आप गलत समझ रही है। मैं गांजा का हितैषी नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब गांजा सब लोग पी रहे हैं और सारी चीजें हो रही, या तो आप उसको बंद करो। नहीं, ये तर्क आपका ठीक नहीं लग रहा है ओंकार जी, क्योंकि मैंने कहा कि बाकी सब चीजों पे यही तर्क लग गया। आप कहेंगे मर्डर्स रुक नहीं रहे हैं इस देश में, पुलिस तो मर्डर रोक नहीं पा रही, मर्डर को लीगल कर दीजिए आप। ये कैसा तर्क है ओंकार जी? चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। शाही जी, आपकी बात को मान लिया जी। अगर आप समझते हैं कि गांजा जो है हमने जो कहा है नहीं है, तो हम आपकी बात को मानते हैं, हम इसमें बहस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आपने पूछा हमसे, हर जगह ये होता है। जी, नहीं, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। सरकारें इसको रोकने में लगी हुई है, एजेंसियां इस बात को रोकने में लगी हुई है। लेकिन जो आपका तर्क है, मानवी जी ने भी जैसे सवाल उठाया कि उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते। आप कहे कि नहीं, गांजा अगर नहीं रुक पा रहा है लीगल कर दीजिए, तो कल ये कहेगा कि मर्डर्स नहीं रुक रहे, मर्डर को लीगल कर दीजिए, प्रोस्टिट्यूशन नहीं रुक रहा, उसको लीगल कर दीजिए। तो सारी चीजें तो रुक तो नहीं रही है सर, अपराध तो बढ़ रहा है, चेन स्नैचिंग बढ़ रही है, लीगल कर दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता सर। डीजे अश्विनी जी कह रहे हैं कुछ। अश्विनी जी, मैं आ रहा हूँ, मानवी जी आपके पास आ रहा हूँ। अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, फिर आपके पास आता हूँ। अश्विनी जी। सचिन जी, जी आज तो सचिन जी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई। कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात किया, गांजा को लीगल किया जाए। जी चलाइए ब्रेकिंग न्यूज। जी, उत्तर देखिए, हिंदुस्तान में चाहे जो भी हो, हाँ, कहीं भी रहेगा, हाँ, कुछ भी रहे, हिंदुस्तान हो या कहीं हो, हर व्यक्ति अपना काम करता है। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, और जो ये इलीगल काम करने वाले हैं वो अपना काम करेंगे। तो इनके वजह से हम किसी चीज को लीगल नहीं कर सकते हैं। पहली चीज, जो वैधानिक चीज है, सिगरेट बनता है, सब लोग पीते हैं, लेकिन उसमें इतना ही होता है, उसमें लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब के एक विभाग होता है, मद्य प्रसार विभाग, जिससे सरकार को राजस्व मिलता है। वहीं पर एक मद्य निषेध विभाग होता है कि लोगों को ये बताता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं पूरे देश में। इसको लीगल कर देना चाहिए, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है सिंह साहब, लेकिन इसको सरकारें नहीं कर सकती हैं। अब आगे चल के किसी के समझ में आ जाए, जैसे अमेरिका ने किया, वैसे कोई कर दे, वो अलग बात है। लेकिन आज जो बात हो रही है, चर्चा जो बात इस बात पर है, उस चर्चा की बात पर नवाब मलिक पर, और हम लोग उत्तर प्रदेश के हॉलीवुड और बॉलीवुड के, वो क्या कहते हैं, बॉलीवुड और यूपीवुड की बात हम लोग कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी को, किसी के प्रदेश में अगर विकास हो रहा है, तो आज सिर्फ नवाब मलिक क्यों बोल रहे हैं सचिन जी, वो अपनी व्यक्तिगत चीजों को सबके सामने ले आना चाहते हैं। अपने दामाद की खुंदक वो समीर वानखेड़े से निकालना चाहते हैं। चलिए, मैं कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता हूँ, लाइन और बोल लेने दीजिए मुझे। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता हूँ, बहुत दलित कांग्रेस करती है। आज समीर वानखेड़े के पूरा खानदान की बात हो रही है, उनके पिता, माता, बीबी, सबकी बात हो रही है। वो दलित है और वो उस जाति से आते हैं जिस जाति से अम्बेडकर जी आते थे। एक बार भी कांग्रेस ने बोला इसके खिलाफ? नहीं बोला। क्यों भाई? वहां पर ये लोग सरकार चला रहे हैं। ये लोगों को वहां पर एक का उत्पीड़न किया जा रहा है, नौकरी उसकी, आदमी 4-4-5 मुकदमे उस आदमी के खिलाफ लिखा दिए जाते हैं, और अपने गृह मंत्री जो भगोड़ा है उसको खोज नहीं पाते हैं, और अपने कमिश्नर को खोज नहीं पाते हैं, मुकदमे लिखवाते रहते हैं। ये मेरा कहना है, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस का ये देश देख रहा है। चलिए शाही जी, आपने कहा कि कांग्रेस के एक ब्रेकिंग न्यूज मिल गई, अब तो इन्होंने कहा गांजे को लीगल कर देना चाहिए। इसी पर मुझे मैं आ रहा हूं ओंकार नाथ जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का एक बयान याद आ गया आपके पार्टी से, ये भारतीय जनता पार्टी से, नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे जब इस पर रिएक्शन मांगा गया कि भैया कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान है उसमें तो कह रहे कि शराब पीने वाले को भी एंट्री नहीं देना चाहिए। हालांकि 2-3 दिन बाद इन्होंने उसको वापस ले लिया जब देखा कि नहीं।
तो उसको उन्होंने जो उस पर रिएक्शन दिया था, उन्होंने ये कहा कि ये राहुल गांधी को सीधी चुनौती दी जा रही है, चिढ़ाया जा रहा है राहुल गांधी को कि देखिए ये मतलब हम नशे वालों को इस पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं। तो इस तरह का बयान उनका था। तो कहीं मतलब ओंकार नाथ जी भी तो यही नहीं कह रहे? ओंकार जी नहीं, आपने मुझको गलत ले लिया, मैं शायद आप मुझको जानते नहीं है। जी जी, मैंने वो बात कही जिससे शासन चल सकता है। और अगर आप समझते हैं, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि क्या कहते हैं गांजे वो आप लीगल ही कर दीजिए। मैंने कहा अगर आप इसको नहीं बंद कर सकते हैं तो आप इसको लीगल कर सकते हैं, ये कोई ऐसा नुकसानदेह चीज नहीं है, मैंने ये कहा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहाँ मेरी बहन तैयार नहीं है उसको मानने के लिए तो मैं इसको वापस लेता हूँ जी। मैं मानता हूँ इसको कि इसको बैन है, बैन रहना चाहिए। चलिए। और हमारे शाही साहब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, दलित की बात कह रहे थे। दलित का, छत्री का, ब्राह्मण का, मुसलमान का होने का ये मतलब नहीं, या किसी राजा का लड़का हो या किसी उसका लड़का हो, गरीब का हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो अपराध कर सकता है और अपराध करने पर उसे सजा न मिले। उस पर उंगली ऊंची है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। चलिए। उसने शादी की है, उसके पिता ने भी माना है, तो ये उनको जवाब देना पड़ेगा। और इसकी तो मतलब वो नहीं है कि वो उससे निकल के चले जाएंगे। और जहाँ तक सवाल है, कह रहे कि ये भाई उनका निजी मामला, चोरी छिपे उन्होंने नहीं की है, उसका निकाहनामा है, सार्वजनिक है, सब कुछ चीजें, उन्होंने चोरी छिपे थोड़ी किया है। चलिए, और मुख्यमंत्री से कहिए उत्तर प्रदेश में शराब को बंद करें, हम आपके साथ हैं। चलिए, मैं दूंगा जवाब। मानवी जी कुछ कहना चाह रही, फाइनल कमेंट। ओंकार जी फाइनल कमेंट मैं एक शेर से ही खत्म करूंगी। हवा में सब नंगे, ये भी नंगे वो भी नंगे, आग का दरिया है, डूब के जाना है, ये तो शुरुआत है भाई साहब, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी क्या होना जी? शाही जी, इन्होंने कह दिया कि शराब ही बैन कर दी अब उत्तर प्रदेश में, बड़ी बात कर दी है। वो तो गांजे की वकालत कर रहे थे, माफी भी मांग ली, उस पर उन्होंने वापिस भी ले लिया, अब कह रहे शराब बैन कर दीजिए। अभी हम शराब बैन करेंगे तो भाई अभी ये कहेंगे जिसकी 2 नंबर की शराब यहाँ बिक रही है, इसलिए बेहतर है, सरकार को राजस्व मिल रहा है, जिसके पास पैसा है वो खरीद कर पिए, जिसके पास नहीं है वो मत पिए शराब। यहाँ पर सरकारी दुकानों पर मिल लाइसेंस है उसका, हम 2 नंबर की शराब पकड़वाने में भी आपके साथ रहेंगे, जहाँ जहाँ होगी हम आपको बताएंगे, उसके लिए आपको दोषी नहीं देंगे। हम लोग जो है यहाँ डिबेट करें और अपनी पार्टी की राजनीति करें, हम लोग पुलिस का काम क्यों करें? दूसरा अभी हमारे आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहस हमने कहीं और शुरू की थी और बहस जो है गांजे और शराब तक जाकर पहुंची, लेकिन सवाल देश का है में आज हमने मौजूद सवाल उठाया कि क्या एक ड्रग्स की लड़ाई जो है उसको राजनीतिक हितों के लिए, अपने राजनीति के लिए, क्या ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई है उसको एक सूबे के खिलाफ बनाने की कोशिश की जा रही है और बॉलीवुड बनाम यूपी वुड इस तरह की बातें कही जा रही है और इससे किसको फायदा होगा ये देश तय करेगा। तो सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।